हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हलदर यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सैलरी रहेगा 40,000 से 1,20,000, अलग अलग कैटेगरी का ये परमानेंट पोस्ट है। इसमें 10th 12th एंड ग्रेजुएट एंड पीजी का क्वालिफिकेशन वाला के लिए। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हलदर यूट्यूब चैनल में नया विजिट करें उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट स्टूडेंट। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल। ओके, और प्यारा सा लाइक एंड कमेंट छोड़िएगा जो कि वीडियो बनाने में इनकरेज होता है। और जो भाई लोग सब्सक्राइब किया नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलते सब्जेक्ट में। देखिएगा, ये एडवर्टाइज नंबर CURAJ/R/F 136/2022/350, डेट 2 मई 2022। एडवर्टाइज फॉर द नॉन टीचिंग पोजीशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट थ्रू। ये जो वेबसाइट दिया गया फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी। तो ये इसी में देखिएगा पोस्ट पे लेवल के साथ टोटल पोस्ट, उसके बाद पोस्ट कैटेगरीज में पोस्ट का अप्लाई करेंगे। जो भाई लोग जिस कैटेगरी पोस्ट के मुताबिक अप्लाई करेंगे उसका आप लोग अपना अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। ए लाइब्रेरियन, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, अच्छा, सिस्टम एनालिस्ट, अच्छा, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर, हो चुका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, स्टैटिस्टिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, यूडीसी। मेन देखिएगा, मैं आप लोगों के साथ ये यूडीसी, एलडीसी इंक्लूडिंग हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, कुक, एमटीएस, एमटीएस के बारे में, किचन अटेंडेंट, उसके लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, अच्छा, ड्रेसर। ये टोटल पोस्ट 60 है। और बाकी जो अलग अलग कैटेगरी की दिया है तो इसी में देखिएगा, इसके साथ पोजीशन आ गया तो मैं बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन फ़ीस है। एप्लीकेशन फ़ी आया है ये 1,500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है। कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंग टू जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरीज में 1,500 रुपया। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरी वोमेन नील, टोटल वोमेन नील। तो ये है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 जून 2022 अप टू दोपहर का 11:59। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। देखिएगा, इसके ये एक बार सॉफ्ट कॉपी में ऑनलाइन देना पड़ेगा, उसके साथ हार्ड कॉपी के साथ ये 17 जून 2022 अप टू शाम को 5 बजे तक। तो जो भाई लोग अगर इसी टर्म्स एंड कंडीशन फेस करते हैं तो उसी हिसाब से आप लोग अप्लाई कर दीजिए। ये हार्ड कॉपी इसी 17 जून तक पहुंच जाना चाहिए। अभी इसका कैटेगरी वाइज अलग अलग एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन। ये एप्लीकेशन फीस ये तो बता दिया हूँ। देखिएगा, एक नोटिस देखिएगा, द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी एडवर्टाइज नंबर, जो ये मेंशन किया गया इसी में, जो डेटेड 16/3/2020 में, शुड अप्लाई एफ्रेश बट दे नीड नॉट टू पे द एप्लीकेशन फ़ी। तो ये आप लोगों को जो भाई लोग ये 16/3/2022 का जो एप्लीकेशन जो नंबर दिया गया, एडवर्टाइज नंबर दिया गया, इसी के अगर अप्लाई किया तो इसको इन्हीं के लिए ये फ्री छूट दिया गया। अब बाकी देखिएगा टर्म्स, इसेंशियल क्वालिफिकेशन।
ये ड्रेसर के लेवल 1 का है, 30 ईयर्स का ये मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, 1 year एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल वर्क एंड हैंडलिंग डिस्क्राइब। अच्छा, डिजायरेबल है 10+2 विद साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम इन रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, ये चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए चाहिए लेवल 1 30 ईयर्स, ये 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग साइंस लेबोरेटरी, ये है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए पे लेवल 1 30 ईयर्स एज, 10+2 इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। किचन अटेंडेंट के लिए पे लेवल 1 30 ईयर। अच्छा, क्लास 10 स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इन स्कूल बोर्ड और ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट फील्ड और 2 years एक्सपीरियंस एज कुक apprentice cooking certificate service in education institution, guest house, require hostel, रेस्टोरेंट एंड सिमिलर फैसिलिटीज़। MTS के लिए देखिएगा, MTS के लिए काफ़ी पोस्ट था। लेवल 1 30 ईयर्स मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एंड ITI पास। मल्टीटास्क के लिए कुक के लिए लेवल 2 30 ईयर्स, क्लास 10 स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और 2 years एक्सपीरियंस इन कुकिंग सर्टेन catering service in educational institution, guest house, related hostel, रेस्टोरेंट और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। इसी का ड्राइवर लेवल 2 का दिया जाए 30 ईयर्स, ए क्लास 10 स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, पोसेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग कमर्शियल लाइसेंस टू learning medium and heavy motor vehicles issued by the competent authority, knowledge of the motor mechanism. The candidates should be able to remove minor effect the vehicle, experience of the driving motorcycle at least 3 years are desirable. The candidate having commercial license to heavy motor vehicle will be preference। और ये सब चीज़ और LDC including Hindi typist, a level 2 30 years, bachelor degree from a recognized university institute with at least 50% mark or pass in master degree, a typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer। ये सब knowledge of computer application, a class 10 standard from a recognized school board। मैंने छोटी देखिएगा, ये इसी ये टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड फॉर हिंदी। ये उसका अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए लेवल 4 दिया जाए 32, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क और पास इन मास्टर डिग्री। और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए लेवल 4 30 ईयर। अच्छा, बैचलर डिग्री इन साइंस और अदर रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम recognized university or desirable experience in science laboratory or as academic research institution। C4 a statistic assistant level 5 32 years, master degree in statistics, applied statistics and informatics, statistics and computer from a recognized university institute with at least 55% mark, knowledge of computer based data analysis software, proficiency to be
evaluated and will be of qualifying nature. अच्छा, फार्मासिस्ट पे लेवल 5 दिया जाएगा, 32 ईयर्स, 10+2 और इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और जो दिया गया ये जिस भाई और जो सब्जेक्ट है इसी देख लीजिएगा। और जो उसका टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 5, 32 ईयर्स, ए बैचलर डिग्री इन फिजिक्स और बीटेक बी इन द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन with at least 60% mark with a recognized university institute with 2 years working experience in relevant field, TA chemical science, bachelor degree in chemistry with at least 60% of marks from a recognized university with 2 years working experience in relevant field। बाकी टीए बायोलॉजिकल साइंस से जो दिया गया है ये देख लीजिएगा अपना अपना सब्जेक्ट के मुताबिक। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लेवल 5, 32 ईयर्स, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और इक्विवेलेंट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिजायरेबल मास्टर इन library and information science, master in library science or equivalent, PG diploma in library automation and networking, PG DCA, experience in working in library in university। तो ये असिस्टेंट लेवल 6, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास, और मास्टर डिग्री बाकी 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ये साथ साथ देख लीजिएगा। इसके साथ अच्छा जूनियर ट्रांसलेटर जूनियर पे लेवल 6, 35 मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द हिंदी एंड इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपल्सरी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एन एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो बाकी और वगैरह देख लीजिएगा इतना है। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए लेवल 6, तो इसी हिसाब से इसका भी देख ले। मास्टर डिग्री फिजिक्स, एमटेक एमई इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन विथ एटलीस्ट 60% of marks from a recognized university institute with 3 years working experience in a recognized university national level R&D laboratory। तो ये सब बाकी जो जो देखेगा STA सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फिजिकल साइंस, फिजिकल केमिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, ये अलग अलग तीनों अलग कैटेगरी दिया गया। नर्सिंग ऑफिसर के लिए ये BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। बाकी और जो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइब्री रजिस्टर एज ए। बाकी ये इतना ही है। बाकी आप लोग ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो वो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो और जो रह गया आप लोग जो जिस कैटेगरी में है ये उसी कैटेगरी में आप लोग जिस सब्जेक्ट में के साथ पढ़ाई किया उसी सब्जेक्ट के मुताबिक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और ये देखिएगा ये कहाँ से निकला, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन ये राजस्थान का स्टेट से निकला। ये आप लोग देखिएगा एक सामने पड़ गया, रिपीट कर रहा हूँ। ये जो 16/3/2022 में जो एडवर्टाइज नंबर दिया इनको लिए ये रुपीज़ फीस आज देने का ज़रूरी नहीं है। तो पे लेवल वगैरह इसमें एकेडमिक पे लेवल सभी में मेंशन किया है। तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय
बंदर सिंदरी NH8 तहसील कसनगढ़ जिला अजमेर। ये 2 मई 2022 को ये नोटिफिकेशन है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो। और इसका नोटिफिकेशन के लिए आपको मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। ये नोटिफिकेशन के लिए जाइएगा, देखिएगा ये डिस्क्रिप्शन में क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट नोटिफिकेशन में जाइएगा। देखिएगा ये जो नोटिफिकेशन है इसमें वेबसाइट में जाने के बाद जो खुल जाने के बाद वो स्क्रॉल करके नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाने के बाद ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी में जाइएगा। जाने के बाद ये जो रिक्रूटमेंट सेक्शन में इसमें ये टीचिंग रिक्रूटमेंट में ना जाके ये नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट है। ये नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के क्लिक करने के बाद आप लोग आ जाएगा ये एडवर्टाइजमेंट फॉर द नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ जो 2/5 मई 2022 को। तो ये एडवर्टाइज डिटेल में न्यू बोल के लिखा है, तो उसमें क्लिक करने से आप नोटिफिकेशन में, उसके बाद ये नोटिफिकेशन हम लोग जो यूट्यूबर का काम है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टाइम में आप लोगों के साथ पहुंचाने का है। बाकी नहीं, हर नोटिफिकेशन को, हर सेंटेंस एंड हर वर्ड को आप लोगों को अपनी तरफ से पढ़ना चाहिए। पढ़ के उसके बाद ये कंफर्म हो जाने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन, और अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन मीट करता है तो आप लोग अप्लाई ओनली में उसमें जाके अप्लाई करिएगा। अप्लाई करके आप लोग ओके। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो। और अब एक चलते एक प्यारा सा लाइक एंड कमेंट छोड़ दीजिएगा जो क्या, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। ओके, थैंक यू फॉर विजिट माय चैनल। जय हिंद, भारत माता की जय।